हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है अपने RP RAC परिवार में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है कंप्यूटर की, वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो विगत सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे राजस्थान के एग्ज़ाम हो गए, RAS का, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और SSC में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी इसमें लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। ऑप्शन बी है आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। यह भी होता है कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाने में भी सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसमें क्या क्या सही होगा? A B C या B D या ABCD? क्योंकि कंप्यूटर होता है वह एक भंडारण में भी एक सक्षम युक्ति होती है, कितना भी डाटा भंडारण कर सकते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण में भी सक्षम होता है। पूर्ण गोपनीयता सिक्योरिटी भी करने में भी सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, हैक हो जाता है। तो अपने कौन सा ऑप्शन से सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, A B C और D, चारों क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर का जनक कौन है? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, हॉल रीप या लेबनीज। तो ये तो सभी को पता ही होगा, कौन है? चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है, जिसमें इनपुट ऑप्शन है कंप्यूटर, कंपाइल, प्रोसेस, एक्लिक्यूज या निष्पादन, मतलब। तो इसमें क्या है? कंप्यूटर के 5 मूल कार्य करता है। तो कंप्यूटर के 5 मूल कार्य क्या होते हैं? इनपुट इनपुट होता है, मतलब कंप्यूटर में इनपुट देंगे। फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद में आउटपुट, हमें आउटपुट मिलेगा वापस प्रोसेस होकर। फिर क्या? स्टोरेज। तो अपने को क्या पूछा है? इनपुट के बाद में क्या होगा? प्रोसेस। तो अपना ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, प्रोसेस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? किस जनरेशन में पहली बार CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया? किस पीढ़ी में किस पीढ़ी में IC चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग हुआ? ऑप्शन है पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन या चौथी जनरेशन। तो किस जनरेशन में किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का? किस में? तीसरी में। अगर पहली में पूछे तो पहली में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। अगर दूसरी में पूछे तो दूसरे में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। और तीसरी में क्या आया था? IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और चौथी जनरेशन में क्या आया था? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? ऑप्शन है पास्कल ने, जेम्स वॉट ने, चार्ल्स बेबेज ने या गोट फ्राइड ने। तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। अगर पूछ ले
कि पहला स्वचालित मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो एनालिटिकल इंजन था। और इसका आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पुस्तकालय में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर उपयुक्त होगा। इसमें ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें कौन सा होगा कम पुस्तकालय में डिजिटल कंप्यूटर, जो कि बाइनरी संख्या पर 0 और 1 पर, जो हम नॉर्मल पीसी वगैरह यूज में लेते हैं वो कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें कोई भौतिक घटनाएं हो गई जैसे ताप, द्रव्यमान आदि का पता लगाने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज में लिया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो चिकित्सा क्षेत्र में यूज में लिया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर ये होता ही है इसमें, और इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन सही आंसर क्या माना गया था, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वो किस धातु की बनी होती है। चलिए ऑप्शन है सिलिकॉन, क्रोमियम, गोल्ड, सोना या चांदी की। किसकी बनी होती है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संसार का पहला गणक यंत्र है, संसार का पहला गणक यंत्र है जिसे गणना के लिए सर्वप्रथम बनाया गया था, कौन सा है। ऑप्शन है अबेकस, एनियक, मार्क फर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अबेकस, जो चीन द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है डिजिटल संकेतों में, एनालॉग संकेतों में। ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डिजिटल संकेतों में भी किया जाता है, एनालॉग संकेतों में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आईबीएम ने, या फिर एप्पल ने, या इंटेल कंपनी ने, या एचसीएल ने। तो किसने किया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, आईबीएम ने। आईबीएम का पूरा नाम पूछ ले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आईबीएम क्या है। ऑप्शन है एक चिप है, एक कंपनी है, एक कंप्यूटर का प्रकार है, या फिर मेमोरी डिवाइस है। तो आईबीएम क्या है, आईबीएम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये क्या है, एक कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होता है, वर्तमान जनरेशन में कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन है SSIC, MSIC, VLSI या फिर ULSI। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ULSI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। और VLSI क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज को, बी ऑप्शन है लेडी एडा अगस्ता को, या एप्पल कंपनी को, या फिर आईबीएम कंपनी को। तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, लेडी एडा अगस्ता को।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द्विआधारी पद्धति बाइनरी नंबर का प्रयोग करने वाले कंप्यूटरों को कहते हैं। ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाइनरी नंबर का प्रयोग कौन से कंप्यूटर में होता है? डिजिटल कंप्यूटर में। अगर पूछ ले बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, तो 0 और 1 क्या है? बाइनरी नंबर है, द्विआधारी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, या फिर माइक्रो कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर। तो पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है एनिएक, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? एनिएक। अगर एनिएक की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, या फिर उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंप्यूटर करता है IOPS। IOPS का मतलब इनपुट, फिर होगा प्रोसेस, फिर प्रोसेस के बनने के बाद में क्या हमें प्राप्त होता है? आउटपुट। और आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर। तो कौन सा आंसर सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग। तो ऑप्शन है मेमोरी को कहते हैं, हार्ड डिस्क को कहते हैं, CPU को कहते हैं, या फिर मॉनिटर को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, क्या कहलाता है? CPU। अगर पूछ ले CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा गया इसमें? कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। ALU का तात्पर्य है। ऑप्शन है एल्जेब्रिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, या फिर अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो ALU किससे संबंधित है? ALU CPU का एक भाग है। और ALU में क्या होता है? गणितीय जो गणना होती है वो की जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन है प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश, या फिर CPU। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रोसेसर। क्योंकि हम कंप्यूटर में इनपुट यानी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो प्रोसेस कहाँ होगी? प्रोसेसर में होगी, और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा है? रोम को कहते हैं। ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, रीड वन मेमोरी, रीड ओनली मोड, या फिर रीड वंस मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है?
रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, BIOS का पूरा नाम है। ऑप्शन है बेसिक इंट्रा ऑपरेशन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, या फिर बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली को विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है सॉकेट्स, स्लॉट्स, या फिर बाइट, या फिर वेब। तो कंप्यूटर प्रणाली को विस्तार की क्षमता कौन प्रदान करता है? स्लॉट्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। DPI का पूर्ण रूप है। DPI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डायग्राम पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट पर इंच, या फिर डॉट्स पिक्सल इंक। तो DPI क्या होता है? प्रिंटर के छापने की क्षमता नापता है। तो कैसे नापता है? डॉट पर इंच से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली चिन्ह या प्रतीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन है माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर, या फिर कर्सर। तो ब्लिंक करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, कर्सर कहते हैं उसे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा गया इसमें? बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बारकोड, MICR, OMR, या फिर UPC। तो बैंक में चेकों और ड्राफ्ट में क्या प्रयोग में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। अगर पूछ ले MICR का पूरा नाम क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा इसका? चुंबकीय स्याही पहचान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछा गया इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? आउटपुट का माध्यम पूछा गया है। ऑप्शन है स्कैनर, स्कैनर मतलब अंदर स्कैन होकर अंदर आ जाता है, तो ये तो नहीं होगा। माउस, माउस भी क्या है? इनपुट है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट। प्रिंटर, प्रिंटर से क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है हमें। चलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? क्या पूछा गया है? इनपुट डिवाइस। इसमें ऑप्शन है ए माउस, माउस क्या होता है? इनपुट होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या होता है? इनपुट होता है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट। तो ये तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी है माउस, माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है, और प्रिंटर आउटपुट होता है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए सी ऑप्शन है माउस इनपुट होता है, प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट हो गया, और मॉनिटर भी क्या हो गया? आउटपुट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन है माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है, और स्कैनर भी इनपुट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट तथा एल्ट को कहते हैं, इन कुंजियों को क्या कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को। ऑप्शन है फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? मॉडिफायर की। अगर फंक्शन की पूछ ले तो कितनी होती है? 12, जो कि F1 से F12 तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। OCR का पूरा नाम है।
जिसमें ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीसेंडिंग, अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ओसीआर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर होता क्या है? ओसीआर जैसे अपने पेज पर कुछ लिखा हुआ है या फिर कंप्यूटर में हाथ द्वारा लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने के लिए एक मशीन होती है, उससे क्या कहते हैं? ओसीआर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर जो पिक्सल की संख्या दिखाई देती है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है रिजोल्यूशन, रेफरेंस रेट या फिर मॉनिटर, या डी ऑप्शन है कलर डेप्थ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्ले पर पिक्सल की संख्या को क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन है रजिस्टर रजिस्टर सॉरी 2 बार हो गया, कैश या फिर रैम। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी हो जाएगी? सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हो जाएगा? अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर के आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? अशुद्धि को क्या कहेंगे? ऑप्शन है चिप, बाइट, बग या फिर बिट। तो कंप्यूटर के आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहेंगे? बग, ऑप्शन नंबर सी। और अशुद्धि को सही करने को क्या कहेंगे? डी बगिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा है? सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीनी स्तरीय भाषा है, या फिर संयोजन स्तर की भाषा है। तो सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज है ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन है बेसिक, फोर्टोन या फिर कोबोल या फिर आईबीएम। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? आईबीएम, क्योंकि आईबीएम क्या है? एक है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यह एक क्या है? कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस क्या है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी प्लस प्लस क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? किसके द्वारा टेलीफोन को माइक्रो कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए है यूनिक्स, सीपीयू से जोड़ा जाता है, या फिर वीडियो से जोड़ा जाता है, या फिर मॉडेम द्वारा। तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था द्वारा जोड़ा जाता है? मॉडेम से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। तो ऑप्शन है इंटरनेट, बी ऑप्शन है कैंपस एरिया नेटवर्क, एक्स्ट्रा नेट, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। तो कॉलेज परिसर तक सीमित नेटवर्क को क्या नाम कहते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
LAN लेन का पूरा नाम है। ऑप्शन है लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर लोकल एडवांस नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लेन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्या पूछा गया इसमें? MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है चित्र डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश या टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डेटा संशोधन हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पद्यांश या टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग की लाल लहर लाइन का निशान दिखाई देता है। ये जिग जिग लाइन भी बोला जाता है ऐसे। ऑप्शन है ग्रामर त्रुटि को दर्शाता है, स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है, एड्रेस ब्लॉक में त्रुटि को दर्शाता है, या फिर प्रिंटिंग त्रुटि को दर्शाता है। तो MS वर्ड में जिग जिग लाइन या लाल लहर लाइन क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या है? किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट है क्या है? ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+E, या फिर है Ctrl+P। तो सेंटर में लाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और Ctrl+A का देखिए तो क्या हो जाएगा? ऑल सेलेक्ट। और एस का क्या हो जाएगा? Ctrl+S का क्या हो जाएगा? सेव। और Ctrl+P का क्या हो जाएगा? किसी भी PDF या फाइल को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट है Ctrl+P। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या पूछा गया इसमें? एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। वर्कबुक में किसका संग्रह है? ऑप्शन है वर्कशीट का, या फिर वर्ड बुक का, चार्ट का, या फिर इन सभी का। तो एक्सेल में वर्कबुक में किसका संग्रहण होता है? वर्कशीट का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ड बुक का कहाँ होता है? MS वर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। MS एक्सेल में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। तो ऑप्शन है Ctrl+W, Alt+W, या फिर Ctrl+Shift+W, या फिर Ctrl+Alt+W। तो किसका वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? Ctrl+W। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब MS एक्सेल में पहले से जो फाइल बनी हुई है उसका क्या नाम रहता है? फाइल में नाम क्या रहता है? ऑप्शन है .slx, .xles, या फिर .xlsx, या फिर .xlex। तो क्या हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछ ले ये तो क्या है 2007 के बाद वाली फाइलों पर है ये है, और अगर पूछ ले कि 2007 से पहले वाली फाइलों पर क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा .xls। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। MS एक्सेल में 2007 से पहले
स्प्रेडशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी थी। क्या पूछा गया है, 2007 से पहले स्प्रेडशीट में पंक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन क्या है, 65,536, 40, 48, 20, या फिर 10, 48 से 576, या फिर डी ऑप्शन है 65, 78, 30। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूछा क्या गया है, 2007 से पहले स्प्रेडशीट में पंक्तियों की संख्या पूछी गई है। अगर पूछ ले 2007 के बाद वाली स्प्रेडशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी थी, तो कितनी हो जाएगी, 10, 48 से 576। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या पूछा गया इसमें, एम एस पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। एम एस पावर पॉइंट का उपयोग किस काम में किया जाता है, स्प्रेडशीट बनाने में, ऑप्शन बी है पद्यांश टेक्स्ट बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, या फिर इन्हें सभी में। तो पावर पॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने में, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ ले स्प्रेडशीट बनाने का तो कहाँ हो जाएगा, एम एस एक्सेल में। और पद्यांश टेक्स्ट बनाने का कहाँ जाएगा, एम एस वर्ड में। और प्रेजेंटेशन बनाने का पावर पॉइंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या पूछा गया इसमें, एम एस पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट या लैंग्वेज कौन सी होती है। ऑप्शन है कोबोल, बी ऑप्शन है कैलबरी, सी ऑप्शन है बेसिक, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एम एस पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी कैलबरी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कट का लिए शॉर्टकट है, किसी फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन है Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+X, या फिर Ctrl+E। तो कट के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+X, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें Ctrl+C की तो क्या हो जाएगा, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए क्या होता है, Ctrl+C। और किसी फाइल को सेव करना है तो कौन सा हो जाएगा, Ctrl+S। और किसी फाइल में जो लिखा गया है टेक्स्ट क्या है उसको सेंटर में लाने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, Ctrl+E, सेंटर के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RP/RAC में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आज की क्लास में इतना ही। यदि ऐसी और भी क्लास चाहिए तो कमेंट में बता देना हम किस सब्जेक्ट की लाएं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।